अरे गमला कौन ले गया? सुशासन में गमला रात में लेके चला गया। घरबों से बड़का घर ले लिए, जहां गांव में 1 बीघा जमीन था, उससे बड़ा इनका है 89,000 स्क्वायर फीट का। कह रहा है कि जितने आपके विधायक मंत्री और सांसद हैं उन लोगों का तो अपना आवास है, तो लालू जी का एक आवास हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो। उनकी बहन बोलती है कि रमीज भी साथ में है, तो हम बोलेंगे ना भाई, खोजेंगे ना। जिस बहन ने कलाई पर राखी बांधी हो। प्रशासन आपके पास है, प्रशासन अगर आरोप लगा रहे हैं तब पता लगवा लीजिए कि नीरज कुमार जी को जो बुलडोजर चर है उस पर बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार जी जो चिकित्सक का भुरका की चर उस पर नीरज जी को बोलना चाहिए था। नीतीश जी क्या चिकित्सक जो थी महिला, उनका जो भुरका थी। भाई तो रामकृपाल जी के गोदी में खेले हैं ना तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा होगा उनको। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार में मौसम का तापमान गिरा हुआ है, कपकपाती ठंड पड़ी है, लेकिन वहीं अभी देखिएगा कि बिहार के राजनीति में काफ़ी गर्मी देखने को मिल रहा है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं, लगातार लालू परिवार राबड़ी देवी जी पे हमलावर हैं, उनके आवास को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं देखिएगा राजद का कहना है कि नीरज जी का जो राजनीति है, लालू परिवार कहीं आस पास सिमट कर रह गया। यहीं इनसे बात करेंगे, क्या कहिएगा सर? आप लगातार आवास पे हमला कर रहे हैं, तक खाने की चर्चा कर रहे हैं, और राजद के जो नेता हैं आप पे हमला कर रहे हैं कि आपका राजनीति है उन्हीं के आसपास सिमट कर रहे हैं। उनका राजनीति पुतिन के इर्द गिर्द है क्या? मैंने राष्ट्रीय जनता दल का जो राजनीति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमता है कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द घूमता है। अरे गमला कौन ले गया? सुशासन में गमला रात में लेके चला गया। वो गमला कहाँ है? किसका गमला था? सरकार का गमला या निजी गमला? तो बोलने से गुरेज क्यों हो रहा है? बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे कल से। अगर वह सरकारी आवास है और उद्यान विभाग गमला उपलब्ध कराता है तो निजी जागीर है। अगर आप ही का गमला है तो बोल दीजिए कि मेरा गमला है। चूंकि सरकारी जो मकान होते हैं, जैसे हम लोग के मकान में जो गमला है ये उद्यान विभाग का है, अपना पूंजी नहीं लगा है। तो अपन पूंजी नहीं लगाया तो अपन इस्तेमाल कर लीजिएगा। सवाल उठना लाजमी है इनका। भाई आपको बताना पड़ेगा वो गमला गया कहाँ, आखिर अदृश्य हो गया क्या? और हमारी चिंता इसलिए है कि वह सरकारी आवास है, 2006 से लगातार है, 89,000 स्क्वायर फीट में है। लालू जी के अपना पैतृक धन में 1 बीघा था, समझ लीजिए कई बीघा है वो। तो घरबों से बड़का घर ले लिए, जहां गांव में 1 बीघा जमीन था, उससे बड़ा इनका है 89,000 स्क्वायर फीट का। कोई साधारण है ये? उनका महुआ बाग जो आवास बन रहे हैं उन पर लगातार आप हमला कर रहे हैं। नहीं, वो तो जब आएगा समय तो अभी कहाँ बोले, अभी तो हल छुए भी नहीं है उसको। तो कहा जा रहा है कि जितने आपके विधायक मंत्री और सांसद हैं उन लोगों का तो अपना आवास है, तो लालू जी का एक आवास हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आवास है लालू जी को? है कौन दुश्मन है लालू जी के बारे में नहीं बताता है? सही सही बताइए। लालू जी साधारण चीज है। कौटिल नगर में घर है, उसके बाद शेखपुरा में है, मॉल है, वो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में है। ये बेचारा लगता है जो आपको बोला उसको एंट्री नहीं है वहाँ, एकदम नहीं जानता। बाप रे, बहुत। ये राजद का सिद्धांत पढ़े या नहीं पढ़े संविधान, लालू जी का संपत्ति नामा नहीं पढ़ा तो किस काम का वो कार्य करता? का तो लालू जी को एक घर है, बताइए साहब। एक घर है थी, कहाँ से आया घर? कहाँ से आया घर? और सवाल यह उठता है कि उस घर में मान लीजिए लैट्रिन है, उसका टोटी है, कमबोर्ड है, एसी है, उसका रिमोट है, पंखा है, तो उसका ये उसका जो भी सामान जुड़ा हुआ है वो सब रहता है, रेगुलेटर है। तो कल आप जाइएगा, ये सब खोल के लेके कोई चल जाएगा, तब कहेगा कि चोरी करवा दिया। तो नहीं, मेरा अनुरोध है राबड़ी जी आपसे कि उसकी अद्यतन सूची बना लीजिए, और अद्यतन सूची जब भी विभाग को आप हैंड ओवर करिएगा भवन निर्माण को, तो उनको दे दीजिए। भवन निर्माण विभाग के पास भी सूची है, वह सूची से मिलान कर लेगा। वह मिलान करेगा कि आपको जो सामान दिया गया वो सामान सुरक्षित और क्रियाशील है या नहीं है, आखिर किस स्थिति में है। इन तमाम तथ्यों की जांच मैंने अगर आप दे दीजिएगा रिपोर्ट, तक इसमें कौन गुनाह है? इसी के लिए मंत्र पत्र लिख दिया तो बेचैनी हो गया। बेचैनी किस बात का है?
ये हमारा घर है, पैतृक घर है, इतना बड़ा घर है हम लोग को। चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी जी पर हमला हो रहा है, तेजस्वी जी विदेश जा रहे हैं। तेजस्वी जी इसके पहले विदेश गए थे तब सोशल मीडिया में ट्वीट करते थे कि नहीं, अब ये ब्लैकआउट हो गए हैं। तो हम मान लीजिए मीडिया का उनकी बहन बोलती है कि रमीज भी साथ में है, तो हम बोलेंगे ना भाई, खोजेंगे ना। जिस बहन ने कलाई पर राखी बांधी हो उसको अपने भाई की सुरक्षा की चिंता है, हमको भतीजा का चिंता हो गया तो गलत है। अरे भाई पता लगाएंगे ना भाई कहाँ है, किस रूप में है। लीडर ऑफ अपोजिशन अब 7 निश्चय पार्ट 3 पर सलाह लिया जा रहा है जनता से, ऐसी सलाह देने वाला कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रशासन आपके पास है, प्रशासन अगर आरोप लगा रहे हैं तब पता लगवा लीजिए। 160 को पुलिस तो ही रखे हुए हैं, उसका भी, उस पर भी कार्रवाई करा दीजिएगा क्या। 160 पुलिसकर्मी आज भी लालू जी के परिवार के सुरक्षा में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि नीरज कुमार जी को जो बुलडोजर चल रहा है उस पर बोलना चाहिए था, नीतीश कुमार जी जो चिकित्सक का भुरका की चर उस पर नीरज जी को बोलना चाहिए था। नीतीश जी के चिकित्सक जो थी महिला, उनका जो भुरका एथी की है। तो मेरा बयान नहीं सुने हैं क्या? ये सब लगता है नए बयान में सुनता है, लालू जी के खिलाफ वाला वही सुनता है, ये सब मजा लेता है कि हार गए तो ठीक हो रहा है, इलाज हो रहा है। जितना बात वो बोले एक एक पर मेरा बयान है। और नीतीश कुमार जी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, जेल में कैदी नंबर में दर्ज हुआ है। कहाँ तुलना करने लगते हैं। आई सबका मकान संपत्ति नामा जरूर दिखवा दीजिए आप लोग भी, ले जाके साथे कौटिल्य नगर में है, उन्हें शेखपुरा में है, उधर है, आईगो दिल्ली में है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में। राजद का संविधान पढ़ लीजिए, ट्रस्ट के अधीन है, और आजीवन अध्यक्ष लालूए जी हैं। और लालूए जी को मर्जी होगा तो उसको मेंबर बनाएंगे, उसमें फोटो खींचिएगा ना, उरावड़ी आवास की कार्यालय लिखा हुआ है, फोटो भी नहीं खिंचाता कोई एंगल से। हम बहुत प्रयास किए खींचने का। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग के आपस में सहमति नहीं है, वो भाजपा हो या जदयू। नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि राजद के 18 विधायक हमारे साथ हैं, तो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि राजद के सभी विधायक हमारे संपर्क में। तो रामकृपाल जी के गोदी में खेले हैं ना तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा होगा उनको कि चचा बहुत दिक्कत है, वो हमारा कचूमर टूट गया, हारते हारते हम बेदम हैं, 19 में, 20 में, 24 में, 25 में। तो कहे कि भतीजा चैन में रहो, घबराने का नहीं है, हम है ना, चचा है ना। तो उसी सेंस में वो बोले होंगे। 25 विधायक में तो तेजस्वी भी शामिल हैं। तो तेजस्वी यादव तो रामकृपाल जी संपर्क में, राम के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा, तो राम के शरण में जाना चाहते होंगे। आप भी कर रहे हैं कि 18 विधायक हमारे हाँ, तो हम संपर्क में ही हैं। हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी का साफ तौर पे कहना था कि हम किनके बारे में चर्चा करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, तीनों के बारे में ना चर्चा किया जाए। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।